एक बात आप लोगों ने बार बार सुनी होगी कि यदि महिलाएं राज करेंगी तो आपस में बड़े प्यार होगा, बड़ा ही जो है कंपैशनेट रहेंगे लोग, आपस में युद्ध नहीं होंगे एंड ऑल दैट। वो सब आपने सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति तिवारी। हालांकि ये जो बात है ना कि महिलाएं राज करेंगी तो फिर ये हो जाएगा, फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा, एक जो स्वप्न लोक आपको दिखाया जाता है उसके पीछे कुछ सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एक से एक क्रूर महिलाएं मिल जाएंगी, एक से एक क्रूरतम जो है अपराध की हुई महिलाएं मिल जाएंगी। तो ऐसा इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। और जो है इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में भी रह चुका है। मैं जो है पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए अभी मैं नाम नहीं लूंगी, बाकी इशारा मैंने कर दिया है। तो अभी जो लेटेस्ट उसका जो एग्जाम्पल है ना, उसका ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ ना श्रीलंका में, अगर आप लोगों ने देखा हो, तो नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूंगी, बाद में आप जा करके वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो हुआ क्या था कि ये जो है श्रीलंका में मिसेस श्रीलंका का कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। एक तो पता नहीं क्यों, आई डोंट नो मेरे जैसे कितने लोग हैं कि मेरे को ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट बिल्कुल बचपन से कभी समझ में नहीं आया। तो खैर चल रहा था ये, और जो है एक जो है क्वीन चुन ली गई थी, ब्यूटी क्वीन मिसेस श्रीलंका। अनाउंसमेंट हो गया कि वो क्वीन है, और उसके बाद जो है दूसरी ने बोला कि भाई नहीं नहीं, स्टेज पर ही ये इस तरह से अपमान किया कि नहीं नहीं, ये तो ब्यूटी क्वीन नहीं है, शी इज़ अ डिवोर्सी। हाँ, तो ये मिसेस कैसे हुई। और सबसे ज़्यादा जो हैरेसिंग बात थी वो ये थी कि उसका क्राउन निकाल करके बुरी तरह से दूसरी के को पहना दिया गया, और वो बेचारी जो है पैर पटकती हुई पीछे चली गई। ठीक है, अब देखिए एक बात, इसमें वहां पर कोई पुरुष नहीं था, ठीक है, सारी महिलाएं थी आपस में। और सरेआम जो है ये तो डिवोर्सी है, और ये तो मतलब मैरिड में कैसे आ गई, मिसेस कैसे हो गई, ये सब मतलब ये सब कंट्रोवर्सी और बहस हुई, और सरेआम अपमान हुआ। आई डोंट नो जूरी ने कैसे उसको आने दिया था एंड ऑल दैट। खैर बाद में उसने केस किया कि मुझे बहुत ही प्रताड़ित और अपमानित किया गया, और मुझे लगता है वो ठीक इसलिए था क्योंकि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते कि भाई डिवोर्सी है तो मैरिड तो है ही। और उन्होंने फिर सबसे जो है तुरुप का इक्का जिसे कहते हैं ना, तुरुप का पत्ता निकाला। तुरुप का पत्ता ये था कि मैं सिंगल मदर हूँ। अब जैसे आप सिंगल मदर कहते हो ना, तो इतनी तेज लोगों की सिंपथी आपकी तरफ आ जाती है कि पूछिए ही मत। तो जैसे ही उन्होंने ये पत्ता खेला, बस हैरेसमेंट का केस दर्ज हो गया। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन ये बड़ा एग्जाम्पल है कि जब महिलाएं महिलाएं होंगी तो बड़ा कंपैशनेट होगा आपस में, और सब कुछ होगा। हमारे सामने बड़ा एग्जाम्पल हो गया इस चीज़ का, बड़ा उदाहरण हो गया ये, और देख लिया दुनिया ने, सरेआम सबके सामने देख लिया। ये सिर्फ वहाँ का एग्जाम्पल नहीं है, मैं मैट्रिमोनियल केसेस में भी बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ। मेरी किताब में भी मेंशन है ऐसी कहानियाँ जहाँ पर एक्चुअली तो लड़ाई दो वुमन के बीच में चल रही होती है, दो महिलाओं के बीच में चल रही होती है, चाहे वो ननद हो, सास हो, या बहू सास हो, जैसा भी हो। तो कई बार मैं कहती भी हूँ कि बेसिकली विवाह जो है वो दो महिलाओं के बीच की लड़ाई है जिसमें पुरुष फंस जाता है। तो ये सब जगह की कहानी है। और अगर आप सो कॉल्ड दहेज की भी बात करें, गिफ्ट्स की भी बात करें, तो बहुत सारी जगहों पर जो है महिलाएं होती हैं जो गिन रही होती हैं बैठ करके कि ये कम रह गया, या गहने कम रह गए, या साड़ी कम रह गई। आप लोगों ने ये फैमिली पॉलिटिक्स देखी होगी, मैंने बहुत देखी है, मैंने बहुत करीब से देखी है। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक ये उदाहरण रखना चाह रही थी कि जो क्रूरता है, ठीक है, जो एक दूसरे के प्रति जलन है, या एक दूसरे के प्रति जो है कंपैशनेट ना होना, और गुस्सा होना, या षड्यंत्र रचना, इसका कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता है। किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाने का कोई जेंडर नहीं होता है, ये कोई भी कर सकता है। तो ये जो अगली बार जब ये कोई मूर्खता की बात करे कि नहीं महिलाएं महिलाएं जहाँ होंगी वहाँ बहुत अच्छा होगा, जैसे आप स्कूलों में जाएं तो लोग कह देंगे कि अरे हमारे यहाँ तो सिर्फ आया है, महिला आया तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे उनको जवाब अगली बार से दे सकते हैं कि जेंडर से कुछ नहीं होता है। अगर कोई इंसान क्रूर है तो फिर वो है, अगर इंसान कोई आपके प्रति कंपैशनेट नहीं है तो फिर वो है, उसका कोई जेंडर नहीं होता है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर महिला है तो सब कुछ ठीक ही होगा। तो इस तरह का दम्भ भरना बंद कीजिए और रियलिटी में आइए, जरा असलियत में आइए। बातें कुछ और हो गई हैं, दुनिया कहीं और हो गई है। तो ये लेटेस्ट वाली खबर थी, इसलिए मैं आज आपके सामने बड़ी जल्दी से आई कि इस पर तो बात होनी चाहिए। फिर आती हूँ, नमस्कार।